वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ो और सबको आगे बढ़ने दो। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं हमेशा की तरह छत पे आई हूँ और आज है करवा चौथ। तो बस अभी नहा के पूजा करूँगी और आज आपको बताऊंगी कि मैं करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। ये मेरा पहला करवा चौथ है, लेकिन कुछ हो गया है तो मैं आपको ब्लॉग में बने रहिए, बताऊंगी कि क्या हुआ है और मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ करवा चौथ। अभी मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई है, बस अभी जाके नहा के पूजा करके और फिर मेहंदी लगवाऊंगी। ये ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज भी घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और सब एक साथ पूजा होगी। तो जो भी होगा इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। अब मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। मैंने दोनों हाथों में मेहंदी लगवाई और उसके बाद फिर कुछ कुछ काम करना पड़ा, पूजा का सारा सामान बनाना पड़ा। तो फिर इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई। उसके बाद मैं शाम को रेडी हुई, ये मेरा साड़ी वाला लुक। और मेहंदी भी बहुत अच्छी चढ़ गई थी मुझे। मैंने अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया था। चाँद निकल आया था, पूजा होना शुरू हो गई थी। बगल में भाभी रहती हैं, वो आई थी, बड़ी दीदी आई थी, मेरी छोटी सिस्टर थी और हम सब लोगों ने हमारी छत पे पूजा की थी। और यहाँ पे उन्होंने चावल के आटे का कुछ बनाया और उसके बाद सारे पूजा की प्रिपरेशन की और अब ये पूजा शुरू हो गई है। ये बड़ी दीदी कथा पढ़ रही हैं, कथा पढ़ी जाती है। उसमें 3-4 कथा थी करवा चौथ व्रत पर आधारित। वो कथा हम सब लोगों ने बैठ के सुनी और उसके बाद कथा ख़त्म होने के बाद फिर जो भी विधि थी पूजा करने की वो सब ने की। मुझे पूजा नहीं करनी थी, फिर भी मैं बैठी थी सामने और मैंने भी कथा सुनी। मैं भी देख रही थी, फर्स्ट टाइम में कि देख रही थी मैं क्या क्या होता है और मैंने भी देखा। और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया, मगर को बांध करवाई, यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली भगवान मगरमच्छ का पैर पकड़ लिया था। पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, तब मैं उसे नहीं मार सकता। आप इसकी करवा से कहे, यदि आप ऐसा ही करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए। कथा ख़त्म होने के बाद ये करवा आपस में बदले जाते हैं। ये करवा सारे लोग बदल रहे हैं आपस में ही, और बड़ी सिस्टर और दीदी ने बदला और दोनों भाभीयों ने आपस में बदला। उसके बाद ये जल से अर्घ दिया जाता है, नाक की नथ और पैर की बिछिया से कुछ कुछ बोल के। और तो वो ये सब ने दिया बारी बारी से अपना अपना। पहले बड़ी दीदी ने, फिर छोटी दीदी ने, भाभी ने, छोटी भाभी ने, सब ने दिया। मैं सिर्फ देख रही थी, मुझे चाँद की पूजा नहीं करनी थी तो मैं सिर्फ देख रही थी। और ये मेरी छोटी सिस्टर है और उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर ने भी चाँद को अर्घ दिया। ये छोटी सिस्टर है, इसी को अभी भी बेबी हुआ है तो इसे भी पूजा नहीं करनी थी, इसे कुछ विधि विधान करने थे, वो उसने किए। और इस तरह सारे लोगों ने पूजा समाप्त की और उसके बाद हम सब लोगों ने मिलके एक साथ में डिनर किया, व्रत खोला। और मुझे पूजा नहीं करनी थी, लेकिन मुझे भी अपना व्रत खोलना था तो फिर मैंने भी अपना व्रत खोला। उसके बाद सिंदूर चढ़ाया लिया जाता है गौर से, तो वो लिया। उसके बाद कुछ और विधि बची थी वो की, चाँद से चलने से चाँद देखना, उसके बाद जीजा जी को देखना, उसके बाद पैर छूना। ये बड़ी दीदी जीजा जी हैं, छोटी सिस्टर और उनके हस्बैंड हैं। उसके बाद मुझे चाँद की पूजा नहीं करनी थी, लेकिन मैंने तारों को अर्घ दे के और जल दे के और उसके बाद फिर अपना व्रत खोला। फिर मैंने अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल पे बात की, उन्होंने डिजिटली मुझे मिठाई खिलाई और पानी पिलाया और इस तरह मेरा व्रत खुला। बहुत सारी बातें की हमने। वो बाहर रहते हैं
तो वो आ नहीं पाए, तो हमने ऑनलाइन खूब सारी बातें की और ऐसे मैंने अपना व्रत खोला। और उसके बाद फिर हम सब नीचे आए और हमने डिनर किया। हे गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पहला करवा चौथ है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं चांद की पूजा नहीं कर पाई। मुझे ये चीज़ पता नहीं थी। सासू माँ ने बोला कि सूप डूबा हुआ है, इसमें कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते हैं, तो मैं ये व्रत नहीं उठा पाई इस साल। लेकिन मैं व्रत थी, क्योंकि मैं शादी के पहले ही फास्ट रह रही थी, तो जैसे मैंने शादी के पहले व्रत रखा था वैसे ही मैंने व्रत रखा इस बार भी। और मैंने सबके साथ बैठ के पूजा देखी। बाकी जैसे भी पूजा हुई है मैंने इस ब्लॉग में दिखाया है, जितना मैं कवर कर सकती थी मैंने किया है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।